नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के रूल बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताया थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने। आज हम आप लोग को इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस आपको इसके पहले मैंने बताया इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसको मैंने बताया उस वीडियो में। आप इसके पहले वाले में आप देख सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो पहला रूल होगा, पहला नियम ये है कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब को, पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्टेड ऑर्डर रिक्वेस्टेड कमांडेड जी हाँ दोस्तों, कमांडेड अर्ज्ड या जो है एडवाइज्ड आस्क्ड फॉरवर्ड आदि में बदल दिया जाता है जी हाँ दोस्तों, ये आपको इतना बदलना पड़ेगा। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब आप जान रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने इसके पहले बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो मेन वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड या सेड टू, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो उस सेड को या सेड टू को हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच आज जान रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको इसके पहले बताया था, अर्थात यहाँ से चालू होता है, कामा होता है, इन्वर्टेड कामा होता है। तो इन्वर्टेड कामा के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और यहाँ तक के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जहाँ यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको अर्थात सेड या सेड टू को जो है हम बदलते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थात इन्वर्टेड कामा के भाव के अनुसार भाव बता क्या रहा है उसको आप पहले पढ़ेंगे। अर्थात उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या निवेदन किया जा रहा है या सलाह दी जा रही है या किसी चीज़ का कमांडेड किया जा रहा है, उसको हम देख करके ही रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। दूसरा एग्जाम जो है नियम देखेंगे, दूसरे वाले में इसका ये होगा इन्वर्टेड कामा को, दूसरा नियम इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू, जी हाँ दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग किया जाता है। और इसके पहले मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंट्रोगेटिव में, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में इफ लगाया जाता है, डबल इंट्रोगेटिव में WH टाइप का जो होता है उसी को लिख देते हैं, और एसेटिव सेंटेंस में दैट लगाया जाता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, TO2 लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे जो है इतना देख लीजिए, या
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं इसको। बहुत इजी है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो अब इसका हम एग्जांपल देखें। इसमें अदर रूल्स भी थोड़ा देखिए। वाक्य में आए हुए देखिए, वाक्य में आए हुए प्लीज को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जी हाँ, इतना दोस्तों। अगर वाक्य में प्लीज आया है, प्लीज कब आएगा? जब रिक्वेस्ट किया जाएगा, साथ जब निवेदन किया जाए प्लीज आएगा, तो प्लीज को हम हटा देते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो है। से मान लीजिए हमने कहा, एग्जाम्पल लीजिए, मोहन said to him, comma inverted comma, go away inverted comma close। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, वो सारा रिपोर्टिंग स्पीच, इतना आपका रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब हुआ, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब को, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या बता रहा है? रिपोर्टेड स्पीच का भाव बता रहा है कि गो अवे। इसका मतलब हुआ कि आदेश दिया जा रहा है, गो अवे, भाग जाओ। गो अवे, भाग जाओ, इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है। हमने इंपरेटिव सेंटेंस आपको खूब ढंग से पढ़ाया था कि इसमें आदेश दिया जाए, अर्थात टाइटली में पेश आया कुछ कहा जाए, टाइटली में पेश होकर के कह दिया जाए, इसका मतलब उसको आदेश दिया जा रहा है। गो अवे, भाग जाओ, इसका मतलब ये आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश में हम सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में, मोहन ऑर्डर्ड हिम, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने बताया था क्या लगाएंगे? टू गो अबे फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, बन गए, इनडायरेक्ट स्पीच बन गए। बताइए कितना इजी, कितना सरल है, बताइए। इतना आपको ध्यान देना है कि जहां पर सेड या सेड टू है, उसको इस इन्वर्टेड कामा के वाक्य में जो भाव बता रहा है, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर लगाओ, सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइस लगाओ, प्रार्थना किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाइए, या कोई कमांडेड किया जा रहा है इसमें कमांड लगाइए। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बदल सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को इसी में बदलेंगे, इसके भाव के अनुसार, अर्थात इसको जब आप समझेंगे कि क्या भाव बता रहा है, उसी के अनुसार से इसको हम बदल देंगे और यहाँ पर टू लगा देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, ही said to his friend comma inverted comma, he said to his friend work hard। इसमें देखिए क्या सलाह, क्या इसमें भाव प्रकट हो रहा है। इसमें भाव ये प्रकट हो रहा है, he said to his friend, वह अपने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो। इसका मतलब सलाह दिया जा रहा है, कठिन परिश्रम करो, सलाह दिया जा रहा है, आज्ञा नहीं, आदेश नहीं दिया जा रहा है। कठिन परिश्रम करो, डांट के थोड़ी कोई कठिन परिश्रम करो या कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ऐसा नहीं।
सलाह दे रहा है, चूंकि मित्र जो है अपने मित्र से सलाह ही दे सकता है कि मेहनत करो, सलाह दे रहा है, अर्थात इसको बदलेंगे आप, यहाँ लिखेंगे ही सेड टू को सलाह दे रहा है, अर्थात इसमें सलाह का भाव प्रकट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप इसको क्या बनाएंगे, एडवाइज बना देंगे, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड यहाँ पर लगा देंगे टू, बाकी वैसे आपको पूरा उतार दीजिए, वर्क हार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी सरल है एकदम। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, कौन सा रूल्स लगाते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मेरी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपनी बोर्ड की परीक्षा अच्छे ढंग से करते रहें, क्लास 10th या 12th का कोई भी स्टूडेंट्स हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें जो है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा नोटेड कामा चालू करेंगे, डू नॉट सिट हेयर, सिट देयर, नोटेड कामा। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने स्टूडेंट विद्यार्थी से कहा डू नॉट सिट देयर, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। इसमें ऑर्डर दे रहा है, आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा, यदि वाक्य का भाव समझ में ना आ रहा हो कि वहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य का जो भाव है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का भाव समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के जगह पर आस्क्ड लगा दीजिएगा। भाव नहीं समझ में आ रहा है तो आस्क्ड लगा देंगे, तब भी आपका सही माना जाएगा। अर्थात प्लीज लगा हुआ है तो भाव समझ में आ जाएगा, प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड, निवेदन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ आ रहा है तो वही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो भाव समझ में नहीं आ रहा, भाव समझने का प्रयास करो, भाव समझ में नहीं आ रहा तो आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको हम चेंज करेंगे, इसको दो तरह से हम चेंज करके दिखाएंगे। एक तो हो जाएगा द टीचर, दो तरह से हम बनाएंगे, ऑर्डर्ड से एक बना दीजिए, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, उसके बाद डू नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट टू लगाइएगा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर नॉट टू सिट देयर, फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, एक ये बन जाएगा नॉट टू सिट देयर। अथवा इसको इस तरह से बना सकते हैं आप, और इस तरह से बना सकते हैं। इसका दूसरा जब बनाएंगे तो द टीचर फार बेड लगा सकते हैं आप, फार बेड, द स्टूडेंट उसके बाद टू सिट देयर। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है ये कि देखिए जहां पर हमने यहाँ पर लगाया था ऑर्डर्ड, वहां पर लगाया मैंने फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स नेगेटिव, यदि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है, इसमें देखिए डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू के जगह पर फॉरवर्ड लगा सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप सेड टू या सेड की जगह पे फॉरवर्ड लगा दीजिए। जब फॉरवर्ड लगा देंगे तो यहाँ पर जो हमने नॉट लगाया है ये नॉट फिर नहीं लगेगा, अर्थात ये जो नॉट है नहीं लगेगा, फॉरवर्ड लग जाएगा, नॉट हट जाएगा, टू सिट देयर रहेगा। और ऑर्डर को नहीं लगाएंगे, फिर फॉरवर्ड लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझेंगे।
यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, डू नॉट से चालू है, तो आप सेड टू की जगह पे फॉरवर्ड लगा दीजिए और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए और आप पूरा पूरा शेष उतार दीजिए, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव सेंटेंस है, डोंट से या डू नॉट से चालू है, तो सेड टू की जगह पे फॉरवर्ड लगा देंगे। द स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको उतार देंगे। नॉट फिर नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर नॉट फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर नॉट नहीं लगाएंगे, ओनली टू लगा देंगे। बाकी जो सिट देयर जो जैसा है उसको उतार देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो जो है ऐसा हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट सिंटैक्स किस तरह से हम बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लिख सकते हैं प्लीज, सॉरी पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, सॉरी। he said to him, comma नोट comma, please help the poor, प्लीज हेल्प द पुअर। इसको चेंज करिए, बिल्कुल इजी है। प्लीज लगा तो समझ लीजिए कि रिक्वेस्टेड, प्लीज लगा तो क्या है, रिक्वेस्टेड, अर्थात निवेदन किया जा रहा है। हेल्प द पुअर अर्थात गरीब की सहायता करो। तो इसमें प्लीज लगा तो सेड टू को बदल दीजिए, किसमें, रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। ही रिक्वेस्टेड, हिम, प्लीज को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा दीजिए। उसके बाद हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल बन गए। ये रिक्वेस्टेड अर्थात यहाँ प्लीज लगा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे, हिम का हिम ही रहेगा। प्लीज को हटा दिया जाएगा, इन्वर्टेड कामा की जगह टू लगा देते हैं, हेल्प द पुअर कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में अगर समझ में आ गया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।